Welcome, scholars. Today is a new page in your learning journey. Myself, Manali, your digital mentor. With me, you are going to study all your chapters from your class 5th social study book. You all are welcome. Hope you all are doing well and you all are excited to learn with me. Let's start your class with the very first chapter, chapter number 1, Know Your Planet. In this chapter, we are going to discuss about what? About planet. आज हम planet जिसे ग्रह भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों. So, जहां हम रहते हैं, हम किस पे रहते हैं? हम रहते हैं हमारी पृथ्वी पे. जो हमारी पृथ्वी है ना, जो हमारी प्यारी सी अर्थ है ना, वो क्या है? वो भी एक प्लैनेट ही है. Wow fact. Russia and Canada are the first and second largest country of the world. बच्चों ये पिक्चर देखिए और इनके नाम लिखिए. ठीक है, ये क्या है? सबसे पहला क्या है आपका? ये आपके स्कूल्स में होगा, आपने देखा भी होगा, स्टडी टेबल पे भी हम इसे रखते हैं. ये है ग्लोब. ये क्या है? ग्लोब है. देन वी हैव द मैप ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. And then we have map of our country, India. The earth. आज हम पढ़ेंगे बच्चों पहला टॉपिक द अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी के बारे में. अर्थ को क्या कहते हैं? अर्थ को मदर प्लैनेट भी कहते हैं. अर्थ इज आवर मदर प्लैनेट. It has all the life supporting elements which are not on other planets. The surface of the earth is divided into land and water. 3/4 of the surface is covered with water. The rest of the earth is covered with land. बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है उसे हम मदर प्लैनेट भी कहते हैं. और हमारी पृथ्वी एक ऐसा इकलौता ग्रह है बच्चों, एक इकलौता प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है. और जो हमारी पृथ्वी का सरफेस है वो डिवाइडेड है दो हिस्सों में, लैंड में और वाटर में. और 3/4 यानी कि 70% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड द रेस्ट विद लैंड. The large water bodies are called oceans and the large land masses are called continents. जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज होती है उसे हम ओशियन यानी कि बच्चों हम क्या कहते हैं? उसे हम महासागर कहते हैं. और जो अब दूसरा हिस्सा होता है, जो जमीनी जो लैंड हिस्सा होता है, लैंड मास का बड़ा जो हिस्सा होता है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. एंड आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं. हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. हमारी अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. The earth is round in shape. अर्थ का शेप कैसा है? राउंड है. Astronaut who have taken picture from space have provided this, and however it looks flat to us as we see only a very small part of the huge earth. बच्चों, जो लोग अंतरिक्ष में गए, जो स्पेस में गए, उन्होंने जो फोटोग्राफ्स ली अर्थ की, उन्होंने पाया कि अर्थ जो है वो राउंड इन शेप है. लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अर्थ फ्लैट है क्योंकि हम बहुत कम देख पाते हैं. हम उसके थोड़े पार्ट को ही हमने उसे एक्सप्लोर किया है. देन वी हैव ग्लोब. ग्लोब रिप्रेजेंट करता है रियल शेप ऑफ द अर्थ को. ग्लोब एक तरह का बच्चों मॉडल है. जैसे आप ग्लोब देख रहे हो ना, तो ये एक छोटा मिनिएचर है हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ का. इट इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ एंड इट शोज ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. ये क्या दिखाता है हमें? ओशियन और कॉन्टिनेंट्स दिखाता है. डिफरेंट कलर्स यूज होते हैं जो शो करते हैं वाटर बॉडीज को और लैंड मासेस को. और ये क्या दिखाता है? इट ऑल्सो शोज द शेप्स एंड द लोकेशन ऑफ द कंट्री एंड द लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट सिटी. आप क्या कर सकते हैं बच्चों? आप आधा हिस्सा देख सकते हैं एक टाइम ग्लोब का, सामने वाला हिस्सा देख सकते हैं. पीछे वाला हिस्सा देखने के लिए आपको ग्लोब को टर्न करना पड़ेगा. However, you can turn the globe around to see the other half and it can be turned around a line passing through it. ठीक है? The line is called axis. ठीक है? जो सेंट्रल लाइन होती है बच्चों उसे हम एक्सिस बोलते हैं. द एक्सिस इज नॉट वर्टिकल, इट इज टिल्टेड और इट्स एंगल 223:1:2 डिग्री. बच्चों अर्थ जो है ना वो जैसे बॉल है, सपोज ये अर्थ है तो ये स्ट्रेट नहीं है, ये हल्का सा ऐसे टिल्टेड है. कैसे है? ये हल्का सा टिल्टेड है अपने एक्सिस के टुवर्ड्स. The earth constantly rotates and turns around its axis on rotation. Suppose this is earth बच्चों, ये हमारी अर्थ जो है ना
वो टिल्टेड है और वो लगातार क्या करती है, लगातार सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व किया करती है। और दूसरी चीज क्या है, वो अपने भी एक्सिस पे, सपोज दिस इज अर्थ, और वो अपने ही एक्सिस पे, अपने भी एक्सिस पे रोटेट किया करती है। सो ये दो मेन फंक्शन होता है अर्थ का, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब जैसे हम अपने ग्लोब को घुमाते हैं ना, तो उसका एक्सिस जैसे होता है बच्चों, वैसे ही हमारे अर्थ का भी एक्सिस है। ग्लोब जो है एकदम सिमिलर मॉडल है हमारी पृथ्वी का। इट इज ऑल्सो टिल्टेड इट at an angle of 23 degree. The axis of a globe has two end points. जो ग्लोब के एक्सिस है उनका दो एंड पॉइंट है, एक आपका है नॉर्थ पोल और एक आपका है साउथ पोल। सपोज दिस इज योर ग्लोब, सो एक एक्सिस आपका बच्चों है नॉर्थ पोल और एक एक्सिस आपका है साउथ पोल। The northmost point on the top of the globe is called North Pole, and the southernmost point at its bottom of the globe is called South Pole. Midway between the pole in an imaginary line circling the earth. बच्चों, midway में एक imaginary line होती है जो अर्थ के सर्कल करती है। It is called equator. Suppose this is your earth. इसके बीच में जो लाइन गई है बच्चों, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। और ये अर्थ को डिवाइड करती है टू हेमिस्फीयर में, the northern hemisphere and the southern hemisphere. The both of the equator is the northern hemisphere, and to the south of the equator is the southern hemisphere. Though a globe is a perfect model of the earth and shows accurate shape, size and locations of various places, लेकिन ग्लोब के पास कुछ लिमिटेशंस हैं। ग्लोब जो है परफेक्ट मॉडल तो है हमारी पृथ्वी का, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है। क्या क्या है? अ लार्ज ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड। बच्चों, ग्लोब अगर बड़ा सा ही होता है, ज्यादा छोटे ग्लोब तो बहुत कम यूज होते हैं, बड़े ग्लोब भी यूज होते हैं क्योंकि उसमें प्रिंटिंग अच्छे से दिखाई देती है, तो एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर पाना उससे दिक्कत होती है उसमें। A globe is a small and all details of the place cannot be shown on it. सारी डिटेल्स हम ग्लोब पर नहीं देख सकते हैं। It is not possible to make a globe for a part of our earth, and we can see only a half of the earth at the time on a globe. ग्लोब जब आगे बच्चों, सपोज ये ग्लोब है, तो जब हम ग्लोब के इस तरफ को देख रहे होंगे तो उस तरफ को हम नहीं देख पाएंगे, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस है, ये इसकी एक लिमिटेशंस है। अब आ जाते हैं बच्चों, इसी लिमिटेशंस को दूर करता है क्या? हमारा मैप। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ सरफेस की, जो हमें फ्लैट सरफेस पे दिखाई देती है। द वर्ल्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ल्ड मैपो, जिसका मतलब होता है नैपकिन। अ फ्लेमिश मैप मेकर A Flemish map maker, Gerardus Marcator, इनको अपॉइंट किया गया था फॉर द फर्स्ट पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ बुक, और उस बुक को कहते हैं एटलस। द मैप कैन बी ड्रॉन शोइंग द होल अर्थ or a continent or a country or a city and even of your school building or a house. Thus, a map is better than a globe. An accurate map should have at least three qualities. What? True direction between places, true shape and land of water bodies, true and accurate area. However, maps too have limitations. The earth is spherical in shape and its surface is curved. A curved surface cannot be shown correctly on a flat surface such as paper. Try to cover a ball with a sheet of paper without creasing, you will not be able to do it. It is not possible to make an accurate map from a curved surface. However, मैप का एरिया स्मॉल होता है बट फेयरली एक्यूरेट रहता है। ठीक है, मैप जो है वो ज्यादा यूजफुल होता है स्टडी के लिए रेदर देन यूजिंग अ ग्लोब। देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैप। बच्चों, मैप भी तरह तरह के आते हैं। द टू मेन टाइप्स ऑफ, एक पॉलिटिकल मैप होते हैं और एक आपके फिजिकल मैप्स होते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या दिखाते हैं? पॉलिटिकल मैप दिखाते हैं बाउंड्रीज को, कंट्रीज को, स्टेट्स को, एज वेल एज लोकेशंस ऑफ वेरियस नेशनल एंड स्टेट कैपिटल्स एंड अदर मेजर सिटीज। फिजिकल मैप क्या दिखाते हैं बच्चों? फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, जैसे कि पहाड़, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, मैदानी एरिया, वैलीज एरिया, ये सारी चीजें फिजिकल मैप्स दिखाते हैं। और फिजिकल मैप्स आपको बहुत सारी बच्चों रिवर्स भी दिखाते हैं, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज भी आप दिख सकते हैं। देन वी हैव लैंग्वेज ऑफ अ मैप. We should learn to read a map in order to make full use of it.
मैप का अच्छे से प्रयोग करने के लिए हमें मैप की लैंग्वेज को अच्छे से समझना होगा. There is a specific kind of language associated with map. There are different symbols, colors, and signs to show different things in map. We should be familiar with the following. So we have title, scale, direction, color, and we have symbols. Now let us discuss one by one. We have title. The title of the map tell us what the map is about. ठीक है, title map का बताता है कि map जो है वो किस बारे में है. So here we have the title is given to you, the scale of map. ठीक है, so India with the here we have example कि ये political map है या physical map है या international boundary straight show हो रहा है या other boundaries of country को दिखाया जा रहा है या district को दिखाया जा रहा है या scale को दिखाया जा रहा है ना. Then we have scale. Here we have scale given to you. अब it is not possible to show the actual size. बच्चों actual size तो पेपर में हम नहीं बना सकते. सपोज अगर हम अपनी तस्वीर पेपर में बनाते हैं तो क्या हमारी जो तस्वीर है वो एक एक्चुअल साइज की होती है? नहीं नहीं, लेकिन वो वही डिनोट करती है द एक्चुअल साइज ऑफ अ थिंग्स दैट आर शोन इन मैप्स. दैट इज वाई स्केल यूज होती है बच्चों. स्केल में ऐसा रेशियो सेट करते हैं 2 पॉइंट्स में ऑन द ग्राउंड में, वो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मैप में शो होती है. When the distance between two given points on the ground is measured, it is called ground distance, and ground distance is the actual distance. The distance between any 2 points on the map measured along the straight line is called map distance. ठीक है बच्चों, स्केल ऑफ द मैप इज एक्चुअल रेशियो. वो एक एक्चुअल रेशियो होता है किसके बिटवीन में? मैप के डिस्टेंस के बिटवीन में और ग्राउंड के डिस्टेंस के बिटवीन में. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बच्चों, The actual distance between two city may be 100 किलोमीटर. दो शहर के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस हो सकती है, बट मैप पे इट मे बी शोन एज 1 सेंटीमीटर. मैप पे वो दिखेगा 1 सेंटीमीटर. देन द स्केल ऑफ मैप इज 1 सेंटीमीटर, which means 100 kilometers. On such a map, an actual distance of 500 kilometers वो कैसे दिखाई दी जाएगी? 5 centimeters द्वारा दिखाई जाएगी. And a distance of 50 kilometers as 1.2 centimeter. 1.5 centimeter. The scale of a map is often shown as a line with distance mark on it. The scale of 1 centimeter, 100 kilometers shown here in this way. तो बच्चा आप समझ रहे हो ना कि इसको छोटा करके लिख देते हैं लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस हमें पता चल पाती है. और इस स्केल को हम लीनियर स्केल कहते हैं. इसका डिवीजन होता है बार से. इन 1 सेंटीमीटर मेजर ऑन द मैप एंड इंडिकेट्स 100 किलोमीटर्स कैन बी शोन इन नंबर जस्ट अबव द बार ऑन द ग्राउंड. Here we have very important इस डायरेक्शंस के बारे में आप जानते होंगे बच्चों. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. यू ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट द डायरेक्शंस. सो सभी मैप में बच्चों डायरेक्शंस आपके होते हैं. Help an arrow pointing upward. The south is the bottom and the east is the right and the west to our left as shown in the figure alongside. Colors. Now map में colors भी होते हैं बच्चों. It took a number of maps. You will find that water bodies जो है वो नीले कलर से है, माउंटेन्स जो है वो ब्राउन कलर से है. सो डिफरेंट कलर इन द मैप इज यूज फॉर शोइंग डिफरेंट फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस. हियर यू कैन सी कौन कौन से कलर्स यूज होते हैं. डार्क ब्राउन आपके माउंटेन्स के लिए, येलो हिल्स और प्लेट्यूज को दिखाने के लिए, ग्रीन आपके प्लेन मैदानी एरियाज और लो लैंड्स को दिखाने के लिए, लाइट ब्लू आपके शैलो वाटर्स को दिखाने के लिए और डार्क ब्लू आपके डीप वाटर्स को दिखाने के लिए. ठीक है, फिर मैप में क्या होता है बच्चों? A map has a key in the corner जिसको इंडेक्स कहते हैं और वो बताता है which color or symbol what stands for. Here we have symbols. So there is a set of symbols developed to represent some features on the map, and we can show physical or cultural features on map with the help of signs and symbols. We can show features such as temple, mosque, churches, forts, river, bridges, lakes, etc. with the help of signs and symbol. Most of these symbols are now used by all countries in the world. Thus these signs and symbols इन्हें हम बोलते हैं conventional symbols. Then we have latitude and longitude. So latitude आपकी कैसी लाइन होती है बच्चों? latitude आपकी sleeping लाइन होती है, while as longitude आपकी standing लाइन होती है. ठीक है, You must have seen horizontal and vertical line on globe. Globe में आपने horizontal और vertical line देखी होगी बच्चों. So they help us to locate map. वो help करते हैं ताकि हम मैप को अच्छे से locate कर पाए. Horizontal line drawn parallelly drawn होती है equator से और like the equator they go around the earth.
उन्हें हम लैटिट्यूड और पैरेलल्स भी बोलते हैं। सो ये आपकी बच्चों लैटिट्यूडल लाइंस है। हियर यू कैन सी इन द 5 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स में। ओके, द वर्टिकल लाइंस आर सेमी सर्कल्स that run from north to south pole and they are longitude and meridians. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये असली में लाइन नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइन होती है। ये ग्लोब पे बनती है, मैप पे बनती है, ताकि किसी भी प्लेस की लोकेशन अच्छे से पता हम कर पाए। While latitudes are imagined to be drawn from west to east, longitude are imagined to be drawn from north to south. Here you can see map is given to you, diagram is given to you. 5 इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी बच्चों, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। और आपका इधर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ मेंशन भी है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आपको, और आपके उनकी डिग्रीज भी दे रखी है। सो लैटिट्यूड, टू मार्क लैटिट्यूड हम मार्क करते हैं इक्वेटर को 0 डिग्री, पोल्स को 90 डिग्री ईच, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। Or the other latitudes, they are marked between 0 to 90 degree and they are also marked as and as far as their location. Here we have equator 0 degree, the Arctic Circle 66.5 degree north, Tropic of Cancer at the 23 1:2 degree north, the Tropic of Capricorn 23 1:2 south and the Antarctic Circle 66 1:2 south. Features क्या है बच्चों? ये लाइंस जो है वो पैरेलल है एक दूसरे से और एक दूसरे से कभी नहीं मीट करती हैं एंड दे आर एट इक्वल डिस्टेंस। सभी लाइन एक दूसरे से पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पे है और ऑल ऑफ देम कंप्लीट सर्कल्स, सभी सर्कल कंप्लीट करती हैं एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल व्हिच आर जस्ट पॉइंट्स। द लैटिट्यूड्स बिकम स्मॉलर एज दे मूव टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे वो पोल्स के टुवर्ड्स जाते हैं वो छोटे होते रहते हैं। देखो यहाँ बड़ी लाइन है, फिर जैसे जैसे नीचे जाएगी वो छोटी होती चली जाएगी। देन वी हैव लॉन्गिट्यूड। अभी हम कैसे पढ़े थे, लैटिट्यूड पढ़ रहे थे जो पैरेलल लाइन थी, अब हम यहाँ बच्चों लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं जिसे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से यहाँ मेंशन किया गया है। ग्रीन कलर से पिक्चर को देखिए, क्या है बच्चों, देयर आर 360 मेरिडियंस। कितने मेरिडियंस हैं? 360 हैं और तीनों जो जितने भी हैं 360 मेरिडियंस सब एक दूसरे से इक्वल है। द लॉन्गिट्यूड ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ उन्हें प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो 0 लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होते हैं और वो डिवाइड करते हैं अर्थ को वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। प्राइम मेरिडियन इज अ सेंट्रल ऑफ लॉन्गिट्यूड और अदर लॉन्गिट्यूड्स मेजर करते हैं द डिग्री ऑफ ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन फ्रॉम 0 टू 180। अब 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड मीट करते हैं फ्रॉम अ सिंगल लाइन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इस लाइन को बच्चों इंटरनेशनल डेट लाइन भी हम कहते हैं एंड द प्राइम मेरिडियन को भी हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, जो पास होता है ग्रीनविच नियर लंदन से। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस हेल्प अस टू नो द लोकल टाइम ऑफ द दैट प्लेस। ठीक है, उस जगह का समय, उस जगह पे क्या समय हो रहा है, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। सो इट हेल्प्स, लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू नो अबाउट द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस। फीचर्स क्या है बच्चों, ऑल मेरिडियंस आर द सेम लेंथ एंड दे रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर। They run into north to south direction. They are spread farther apart at the equator and come together to a point at the pole. The latitudes and the longitudes cut each other at right angle. Then we have wow facts. चलिए wow facts पढ़ते हैं। The world meridians, world meridians है वो कहाँ से आया बच्चों, वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरिडाइज, जिसका मतलब है मिड डे यानी दिन के बीच में। It is from the world meridian that we get words such as meridian, AM meaning before noon and PM meridian meaning afternoon. So AM PM आपका meridian word से ही originate हुआ है। Here we have locating places. Latitude and longitude help करता है to know the exact location of place on the globe or map as well as on the earth. Knowing any of two will not be of any use. So this is because the latitude and longitude एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं ग्लोब पे जिसे हम ग्रिड कहते हैं और ग्रिड हेल्प करती है टू लोकेट प्लेस ऑन ग्लोब और मैप एंड द पॉइंट एट विच द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्रॉस ओवर इज द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। टू लोकेट अ प्लेस हमें क्या चाहिए, हमें दोनों ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जगह पता होनी चाहिए बच्चों। एग्जांपल, लोकेशन ऑफ दिल्ली इज 29 डिग्री नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब यह है कि दिल्ली लोकेटेड है ऑन अ ग्लोब वेयर 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्रॉस्ड ईच अदर।
Now let us discuss about the glossary of the chapter. Glossary we have ground distance, rare, accurate, right angle. Ground distance मतलब जो real distance होती है, rare मतलब बच्चों बहुत ही अजीब, accurate मतलब exact, and right angle. I hope you all are very aware about the angles you read in mathematics. That's all about this chapter. I'll be seeing you in another social studies class. Till then, revise the chapter properly and do reading more and more as much as possible as you can. Take care. Bye bye and have a nice day.